नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, कैसे हो दोस्तों आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए 24 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2023 51 सालों बाद आया है शुभ मुहूर्त। अब जलने वाले भी खाक होंगे, दुश्मनों की हालत पतली होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही खास समय है 24 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2023 जो अब आपके लिए शुरू हो चुका है। तो महत्वपूर्ण वीडियो है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर ही बनाई गई है। अनुरोध है आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए बिना देरी करे अब वीडियो की शुरुआत करेंगे हर हर महादेव का नाम लेकर। तो मेष राशि वालों, दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे 24 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2023 आपके लिए कैसा रहेगा, क्या कुछ होने वाला है और किन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी होगी। देखिए सबसे पहले शुक्र ग्रह मकर से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश कर चुका है। ये ग्रह इस राशि में 15 फरवरी तक रहेगा। इसके बाद ये उच्च राशि में चला जाएगा। शुक्र के राशि परिवर्तन से आपकी राशि के जातकों पर बहुत गहरा असर हुआ है, जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए लेन देन और निवेश में थोड़ा संभल कर रहना होगा। कामकाज में बदलाव होंगे। सेहत संबंधी थोड़ी परेशानी रह सकती है। अपोजिट जेंडर वालों से तनाव बढ़ेगा, विवाद होगा। सुख सुविधाओं में कमी आ सकती है, दौड़ भाग लगी रह सकती है। दाम्पत्य जीवन में कभी तो बहुत रोमांटिक माहौल रहेगा और कभी बहुत ज़्यादा तकरार। अनचाहे खर्चों के योग बन रहे हैं। कामकाज में बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है, लापरवाही हो रही है, जल्दबाजी बनी हुई है। धैर्य और संयम नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा समय परिवर्तन होगा और फिर समय अच्छा आएगा। किस्मत का साथ मिलेगा। प्रॉपर्टी में निवेश करेंगे तो वहाँ प्रॉफिट होगा। फाइनेंशियल मामलों में भी काफ़ी प्रॉफिट होगा। जॉब और बिजनेस में तरक्की के अवसर मिलेंगे। सुख सुविधाएं बढ़ेगी। रुका हुआ पैसा मिलेगा। इसी के साथ कई मामलों में फ़ायदे वाला समय भी ये आपके लिए रहेगा। तो बहुत महत्वपूर्ण समय है, तो बिल्कुल टेंशन ना लें। बस ध्यान रखें कि तिल उत्सव का जो आखिरी व्रत है वो 25 को है। बुधवार के शुभ संयोग से तिलकुंद चतुर्थी, माघी चौथ पर तिल से गणेश जी की पूजा होती है। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को तिलकुंद चतुर्थी का व्रत कहते हैं। विनायक और व्रत चतुर्थी भी इसे कहा जाता है, जो 25 जनवरी को है। तो काफ़ी बुधवार का शुभ संयोग बन रहा है। इस दिन गणेश जी की पूजा करें, शुभ फल और बढ़ जाएगा। गणेश जी और चंद्रमा की पूजा की जाती है। इससे जॉब और बिजनेस में जो परेशानियां होती है वो दूर होती है। मानसिक शांति मिलती है। घर में खुशहाली आती है। तो आप जरूर इस व्रत को, पूजा पाठ को करिएगा। इस दिन दान का भी बड़ा महत्व है। भगवान गणेश को तिल के लड्डुओं का भोग लगाएं, प्रसाद के रूप में बांटें। जरूरतमंद जो लोग हैं उन्हें उन्हीं कपड़े, कंबल, भोजन दें। खासतौर से तेल से बनी चीज़ों का आप दान करेंगे तो जितने भी आपके हर तरह के जो पाप है वो खत्म हो जाते हैं। तिलकुंज चतुर्थी पर सुबह जल्दी नहा करके साफ कपड़े पहने, गणेश जी की पूजा व्रत का संकल्प ले, पूजन करें। पूजा करते समय ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करें। गणेश जी की मूर्ति को स्नान करावे पंचामृत से। फल फूल चावल रोली मोली चढ़ावे। तिल गुड़ से मिठाई लड्डू का भोग लगावे। गणेश जी को धूप दीप दर्शन करा और शाम को कथा सुनने के बाद गणेश जी की आरती करें। चतुर्थी के दिन व्रत रखने और भगवान गणेश जी की पूजा करने से जहाँ सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, वहीं आपकी इच्छाओं और कामनाओं की पूर्ति होती है। इस दिन तिल दान करने का भी बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन गणेश जी को तिल के लड्डू का भोग लगाने से भी गणेश जी प्रसन्न होते हैं और आपको मन चाहा वरदान देते हैं। ठीक है। इसके साथ 30 जनवरी को गुप्त नवरात्र जो है, आपको पता ही होगा कि गुप्त नवरात्र देव सती के क्रोध से प्रकट हुई थी। छिन्नमस्ता, त्रिपुरा, भैरवी, धूमावती और बगलामुखी सहित कुल 10 महाविद्याएं हैं। माध्य गुप्त नवरात्र शुरू हो चुकी हैं। देवी साधना के पर्व 30 जनवरी तक रहेगा। साल में 2 बार गुप्त नवरात्र आती है, 2 बार प्रकट नवरात्र आती है। तो गुप्त नवरात्र की
10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। साधना के नियम बहुत कठिन हैं। इन साधनाओं में किसी भी तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। गुप्त नवरात्र में की जाने वाली साधना विशेष ब्राह्मण के मार्गदर्शन में ही की जाती हैं। कहा जाता है कि देवी सती के क्रोध से प्रकट हुई थी ये 10 महाविद्याएं। सती माता प्रजापति दक्ष की पुत्री थी, आप सभी को पता था। उस दौरान की पूरी कहानी आपको पता है। तो जब वो कूदकर यज्ञ कुंड में उन्होंने जब देह त्याग दिया था, जब उस दौरान उनके क्रोध से ये 10 महाविद्याएं प्रकट हुई थी। सती के बाद देव शक्ति ने पार्वती के रूप में हिमालय राज्य के यहाँ जन्म लिया था। इसके बाद शिवजी और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। तो यानी कि ये माँ सती के ही रूप हैं जो गुप्त नवरात्रि में जो महाविद्याओं के नाम से जो जाने जाते हैं, जिनका पूजन किया जाता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कैसे रहेंगे दिन और किस तरह से आपको सावधानी रखनी है, किस तरह से आपको संभल कर रहना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपके कांटेक्ट के ज़रिए कोई खास जानकारी मिलेगी जो बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। बच्चों की पढ़ाई से और करियर से जुड़ी जो समस्या है उसका सॉल्यूशन मिलेगा। नाजुक परिस्थिति में अपनी भावनाओं पर काबू रखना होगा, सोच समझकर काम करना होगा। कोई आपका फ़ायदा उठा सकता है तो फालतू कामों में पैसा बर्बाद होने की आशंका है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। फालतू कामों में बिल्कुल पैसा बर्बाद ना करें। तय किए गए लक्ष्य को पूरा करने में आपको प्रसन्नता मिलेगी। पैसों से संबंधित फ़ायदा मिलने से योजना पर काम करना शुरू आप करेंगे। अभी बड़े लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयत्न जारी रखें। काम करते समय हर एक छोटी बात पर ध्यान दें। करियर को एक नई दिशा मिलेगी। अपने प्रयत्नों में सतर्कता रखें। परिवार के लोगों के साथ बिताए हुए समय की वजह से प्रसन्नता प्राप्त होगी। मित्रों के साथ मेल मिलाप बढ़ेगा। काम करते हुए व्यक्तिगत जीवन सुधारने की कोशिश आपको करनी है। पैसों की चिंता होगी, लेकिन अन्य महत्वपूर्ण कामों पर भी आपके द्वारा ध्यान दिया जाएगा। किसी एक काम में आ रहे बदलाव के कारण आपको हौसला मिलेगा और नई बातों का अनुभव करने के लिए खुद को आप तैयार रखें। कामों में प्रगति देखने की इच्छा आपकी चिंता बढ़ाएगी। लोगों के द्वारा बोली गई बातों को नज़रअंदाज करते हुए एकांत में विचार करें। अभी की गई मेहनत का फल आपको जल्द ही मिलेगा, लेकिन मेहनत करने में किसी भी प्रकार की कमी ना हो, इस बात का भी ध्यान रखें। अपेक्षा से बड़ा अवसर जल्द ही प्राप्त होगा, तो चिंता ना करें। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। किसी भी काम में जल्दबाजी ना हो, इस बात का ध्यान रखें। अपने निर्णय का परिणाम जानकर आगे बढ़ना होगा। मानसिक तनाव होगा, खुद को नकारात्मक ना बनने दें। हर एक काम अपेक्षा के अनुसार आगे बढ़ेंगे, इस कारण नेगेटिविटी दूर होगी। मित्रों के जरिए जीवन में सुधार होगा। आपके द्वारा हुई गलतियों को सुधारने का मौका आपको मिलेगा। इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाकर खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें। काम की जगह लोगों से प्राप्त हो रहे मार्गदर्शन आपके लिए उपयुक्त साबित होंगे। किसी भी व्यक्ति की सलाह को गलत तरीके से ना लें। रिस्क की वजह से शुरुआत में फ़ायदा होगा, लेकिन ये बात आपके लिए बड़ी समस्या उत्पन्न करेगी। अपनी संगत सुधारने की कोशिश करें। लालच की वजह से गलत लोगों का साथ देना आपको परेशानी में डाल सकता है। किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करने की ज़रूरत है। हर एक परिस्थिति को ठीक से जानने की कोशिश करें। जो प्रैक्टिकल बातें हैं उन पर भी ध्यान दें। आध्यात्मिक बातों की ओर आपका मन लगेगा, लेकिन ज़रूरी काम नज़रअंदाज ना हो, इस बात का ध्यान रखें। किसी भी व्यक्ति के साथ बात करते समय उनकी भावनाओं को ध्यान रखने की कोशिश करें। आपके स्वभाव में आ रहा चिड़चिड़ापन दूसरों को दुखी कर सकता है। जाने अनजाने में बोली गई बातों की वजह से रिश्तों में दरार आ सकती है, तो इस बात का फ़ायदा दूसरे लोग उठा सकते हैं। आप अपने निर्णय को अमल में लाना चाहते हैं तो परिणाम की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहें। लोगों पर बनी हुई निर्भरता दूर करने की कोशिश करें, लेकिन किसी भी रिश्ते को तोड़ने की गलती ना करें। स्वभाव में महसूस होने वाले उतार चढ़ाव की वजह से निर्णय में बार बार बदलाव ना हो, इस बात का भी ध्यान रखें। अभी व्यक्तिगत जीवन पर ध्यान देकर काम करने की आवश्यकता है। आपसे कोई गलती हुई है तो उसे स्वीकार करें। अपनी क्षमता के अनुसार संबंध सुधारने की कोशिश करें। प्रॉपर्टी से जुड़ा निर्णय लेने से पहले अनुभवी के साथ चर्चा करें। पुरानी गलती का असर जीवन पर नजर आएगा। जिस प्रकार से आप अपने विचारों में बदलाव करेंगे, उसी तरह से पुरानी बातों से खुद को बाहर निकालना आपके लिए संभव होगा। अपनी गलती का आरोप दूसरों पर ना लगाएं। गलत व्यक्ति पर विश्वास करने से नुकसान होगा।
काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो 24 जनवरी से 31 जनवरी के बीच आपको समझनी होगी, जाननी होगी, परखनी होगी। देखिए, ये जो बातें हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। तो कैसी लगी वीडियो? पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही वीडियो को शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।